गुड इवनिंग हमारे प्यारे दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजी के साथ। दोस्तों, आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छे खासे चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं आपके क्लास 12th प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री तथा ग्रामर के नए सीजन के सारे टॉपिकों को कवर करवा रहा हूँ, जिसमें मैं आपके प्रोज के पहले चैप्टर और पोएट्री के 2 चैप्टर तथा सप्लीमेंट्री के 1 चैप्टर और आपके प्रोज के जो दूसरा चैप्टर है लॉस स्प्रिंग, उसकी पूरी समरी 1 to 1 हिंदी एक्सप्लेनेशन तथा शॉर्ट आंसर टाइप और बाकी सारे चैप्टरों को मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जहां से आप मेरे चैनल पे जाने के बाद एक प्लेलिस्ट बनी होगी। प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री सारी टॉपिक सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है, जहां से आप सारी वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए हाजिर हूँ लेकर लॉस स्प्रिंग के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को लेकर। इसके बाद हम इसके ये हमारा चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। तो आइए पहले इसको शुरू कर लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, सबसे पहले आए हैं या पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि उन्हें भी हमारे इस वीडियो का लाभ मिलता रहे। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है हमारा, हु वाज साहेब, साहेब कौन था। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, व्हाट वाज द प्लाइट, व्हाट वाज द प्लाइट दैट कंपेल हिम टू वंडर इन द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली फॉर रैग पिकिंग। यानी साहेब कौन था, वह क्या स्थिति थी जो उसको दिल्ली की गलियों में कूड़ा करकट बिनने के लिए, भटकने के लिए बाध्य करती है या मजबूर करती है। ठीक है, आइए इसके आंसर को हम आपको बताते हैं। देखिए, साहब वॉज द रैग पिकर, साहब एक कूड़ा बिनने वाला था, हुम इज जो कि लेफ्ट ढाका एंड कम टू द बिग सिटी सीमापुरी इन सर्च ऑफ गोल्ड। गोल्ड का मतलब यहाँ सोना नहीं, पैसा होगा। साहब एक कूड़ा बिनने वाला था जो अपने ढाका शहर को छोड़कर इस बड़े से शहर सीमापुरी में पैसे की खुद तलाश में आया था। ठीक है, हिज होम उसका घर एंड हिज ग्रीन फील्ड और उसके हरे भरे मैदान ऑफ ढाका में ढाका के, उसके ढाका के हरे भरे मैदान और घर डिस्ट्रॉय में नष्ट हो गए थे बाय द स्टॉर्म्स, तूफान के द्वारा। उसके जो ढाका के हरे भरे मैदान और घर थे वो तूफान के द्वारा नष्ट हो गए थे। हिज होम उसका घर वॉज नॉट इवन डिस्टेंस मेमोरी, उसका अब जो घर था कहीं स्मृति या याद में भी नहीं था। साहेब वॉज वेरी पुअर चाइल्ड, साहेब बहुत गरीब लड़का था। शोमिस इसलिए ही लेफ्ट ढाका, उसने ढाका को छोड़ दिया, सिटी में शहर को, इसलिए उसने ढाका शहर को छोड़ दिया। एंड कम टू सीमापुरी, और सीमापुरी में आ गया। ठीक है, दिल्ली, वह ढाका शहर को छोड़कर दिल्ली के सीमापुरी में आ गया। इन सर्च ऑफ गोल्ड और मनी, पैसे या सोने की या भोजन की तलाश में यहाँ वहाँ पर आ गया। नॉम इज अब ही बिकम ए रैग पिकर्स, और वह अब एक कूड़ा बिनने वाला बन गया। एंड वंडर, भटकता है, हियर एंड देयर, यहाँ और वहाँ। वह क्या करता है, यहाँ पर आ गया भोजन और पैसे की तलाश में, वह यहाँ पर आता है और वह एक कूड़ा बिनने वाला बन जाता है और वह इधर उधर भटकता रहता है। इन द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली, यानी दिल्ली की गलियों में वह इधर उधर क्या करता है, घूमता रहता है। फॉर द सर्च ऑफ कॉइन्स में, सिक्कों की तलाश में। इन द गार्बेज डंप्स में, कूड़ों के ढेर में। वह दिल्ली की गलियों में इधर उधर घूमता रहता है और कूड़ों की ढेर में सिक्कों की तलाश करता रहता है। ठीक है दोस्तों, यह था हमारा पहला क्वेश्चन। अब आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन क्या है, चिल्ड्रेन लाइक साहब ऑफ्टन गो फॉर प्राइवेट जॉब इन द वेरी स्मॉल एज। कहने का मतलब, साहब जैसे अक्सर कम उम्र के बच्चे नौकरियां करने के लिए जाते हैं। ठीक है, इफ दिस देयर फाइनल डेस्टिनी, हाउ कैन सच सिचुएशन बी ओवरकम। कहने का मतलब कि साहब जैसे बच्चे अक्सर काफ़ी कम उम्र में निजी नौकरियां करने के लगते हैं, यही उनका अंतिम हश्र होता है। इस प्रकार की स्थिति से उसे कैसे उबारा जा सकता है। ठीक है, आइए इसकी हिंदी को देखते हैं या आंसर को देखते हैं। देखिए, चिल्ड्रन लाइक साहब ऑफ्टन गो फॉर प्राइवेट जॉब इन द वेरी स्मॉल एज, यानी साहब के जैसे बच्चे क्या करते हैं, बहुत कम उम्र में निजी नौकरियों के लिए जाते हैं। साहब जैसे बहुत सारे बच्चे निजी नौकरियों के लिए जाते हैं, लुकिंग फॉर मनी में, पैसों की तलाश में।
यानी पैसों की तलाश में साहब जैसे कई बच्चे नीची नौकरियां करने के लिए जाते हैं। देयर पेरेंट्स, उनके माता पिता, इनकम इज वेरी लेस, उनके माता पिता की आय बहुत कम होती है। दे हैव नॉट इनफ फूड फॉर इट, उनके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन भी नहीं होता। सो मिस, इसलिए देयर चिल्ड्रन, उनके बच्चे वांडर में घूमते हैं हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ एनी प्राइवेट जॉब, इसलिए उनके बच्चे यहाँ वहाँ निजी नौकरियों की तलाश में घूमते रहते हैं। चिल्ड्रंस बिकम आल्सो रैग पिकर्स इन वेरी लिटिल एज, और वो बहुत कम उम्र में कूड़ा बिनने वाले बन जाते हैं। दे लॉस्ट देयर ऑल लाइफ इन प्राइवेट जॉब, वे अपनी पूरी जिंदगी निजी नौकरियों में खत्म कर देते हैं। विदाउट फ्रीडम इज, बिना आज़ादी के, वे बिना आज़ादी के अपना पूरा जीवन निजी नौकरियों में ही बिता देते हैं। सच सिचुएशन कुड बी ओवरकम, इस परिस्थिति से बाहर आया जा सकता है बाय द गवर्नमेंट, में सरकार के द्वारा। गवर्नमेंट लॉ यानी सरकारी कानून के द्वारा इस परिस्थिति से बाहर आया जा सकता है। वी शुड नॉट गिव बर्डन ऑन चाइल्ड लेबर, हमें उन पर लेबर या बाल श्रम का भार नहीं डालना चाहिए। दिस इज ओनली एजुकेशन, इस उम्र में उन्हें क्या करना चाहिए, केवल शिक्षित करना चाहिए। फॉर देम, उनके लिए, इस उम्र में उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करना चाहिए, ठीक है। एंड वी शुड गिव देम प्रॉपर फूड, और उन्हें हमें प्रॉपर या उचित तरीके से भोजन देना चाहिए। क्लोथ मीन्स कपड़े देना चाहिए। एंड एजुकेशन देम, उन्हें शिक्षित करना चाहिए, यानी इस उम्र में प्रॉपर तरीके से उन्हें हमें भोजन, कपड़े और शिक्षा देनी चाहिए, ठीक है। ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब आइए चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था। व्हाट डिड ही वांट टू डू इन हिज लाइफ, व्हाट डिड ही नॉट वांट टू फॉलो। कहने का मतलब दोस्तों, प्रश्न क्या पूछा था, मुकेश कौन था, वह अपने जीवन में क्या करना चाहता था और किस चीज का वह अनुसरण नहीं करना चाहता था। आइए इसके आंसर को हम देखते हैं। मुकेश वाज द सन ऑफ ए पुअर फैमिली, मुकेश एक गरीब परिवार का लड़का था। व्हिच मीन्स, जिसके फादर मीन्स पिता, वाज पुअर बैंगल मेकर इन फिरोजाबाद, जिसके पिता फिरोजाबाद के एक गरीब चूड़ी बनाने वाले थे, ठीक है। मुकेश वाज द सन ऑफ ए पुअर फैमिली, मुकेश एक गरीब परिवार का लड़का था। व्हिच फादर, जिसके पिता वाज मीन्स थे पुअर बैंगल मेकर, एक गरीब चूड़ी बनाने वाले इन फिरोजाबाद में, फिरोजाबाद में, यानी उसके पिता फिरोजाबाद के एक गरीब चूड़ी बनाने वाले थे। ही वॉन्टेड टू बी ए मोटर मैकेनिक, वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। इन हिज लाइफ में, अपने जीवन में, वह अपने जीवन में एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। सो मिसेसली ही टोल्ड दैट, उसने कहा, ही वांट्स टू ड्राइव अ कार, कि वह एक कार चलाना चाहता है, इसलिए उसने कहा कि वह एक कार चलाना चाहता है। ही वॉन्टेड टू बीइंग इज ओन मास्टर, वह स्वयं का मालिक बनना चाहता है, ठीक है। His dreams looks like a mirage, ठीक है। Admits just of the street that fills the town of फिरोजाबाद famous for its bengal, उसके सपने एक मिराज या मिर्चिका की तरह लग रहे थे, जो फिरोजाबाद की गलियों में, ठीक है, उड़ते हुए, फिरोजाबाद जो अपने चूड़ियों के लिए मशहूर था, उसकी गलियों में उड़ते हुए धूल की भांति उसके सपने एक मिर्चिका की तरह प्रतीत हो रहे थे। इसे समझिए, यानी उसके सपने, ठीक है, अपने चूड़ियों के लिए मशहूर फिरोजाबाद की गलियों में उड़ती हुई धूल की तरह एक मिर्चिका के जैसा प्रतीत हो रहे थे। मिर्चिका का मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जिसे आप दूर से दिखाई तो देता, लेकिन जैसे जैसे उसके पास जाते हैं वो चीज़ें आपके सामने से गायब होती जाती है, उसी को मिर्चिका बोला जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं आगे और क्या है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के अन्य दूसरे परिवार इस इंगेज इन बैंगल मेकिंग, चूड़ियाँ बनाने में शामिल है, यानी फिरोजाबाद के और दूसरे परिवार भी चूड़ियाँ बनाने के कारोबार में शामिल हैं। द ड्रीम ऑफ मुकेश वॉज डिफरेंट फ्रॉम हिज पेरेंट्स बिजनेस, यानी मुकेश का स्वप्न या मुकेश का सपना अपने माता पिता के व्यवसाय से अलग था। एज बैंगल मेकर में चूड़ियाँ बनाने के, यानी मुकेश का सपना अपने माता पिता के चूड़ियाँ बनाने वाले सपनों से या व्यवसाय से पूरी तरीके से अलग था, ठीक है। बैंगल मेकर इन फिरोजाबाद, यहाँ तक हो गया है। ही डिड नॉट वांट टू फॉलो हिज फैमिली बिजनेस ऑफ बैंगल मेकिंग इन फिरोजाबाद, वह अपने परिवार फिरोजाबाद के, ठीक है, चूड़ियाँ बनाने वाले के व्यवसाय को अनुसरण नहीं करना चाहता था। वह अपने परिवार के चूड़ियाँ बनाने वाले व्यवसाय को अनुसरण नहीं करना चाहता था, या अपने परिवार के द्वारा किए जाने वाले व्यवसाय, कौन सा व्यवसाय, चूड़ियाँ बनाने वाले के कारोबार को वह नहीं करना चाहता था, या उसका अनुसरण वह नहीं करना चाहता था, ठीक है।
मुकेश डिड नॉट वांट टू एक्सेप्ट हिज मैजरी एज हिज पेरेंट्स हैड डन। ठीक है, मुकेश वह नहीं करना चाहता था जो उसके माता पिता ने किया था। मुकेश वह नहीं करना चाहता था या वह नहीं स्वीकार करना चाहता था जो उसके माता पिता ने किया था। तो दोस्तों ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था। अब आइए चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो बनाता रहूँ। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट डिड द नरेटर नोटिस इन द लोकेलिटी वेयर मुकेश लिव्ड? व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द बेंगल मेकर्स? व्हाट डिड द नरेटर नोटिस इन द लोकेलिटी वेयर मुकेश लिव्ड? व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ बेंगल मेकर? यानी कि जहाँ पर मुकेश रहता था वहाँ के इलाके में कहानीकार ने क्या अवलोकन किया या उसने क्या देखा? चूड़ी बनाने वालों की यह हालत क्या क्या हालत थी? यानी जहाँ पर मुकेश रहता था उस इलाके में कहानीकार ने क्या अवलोकन किया या उसने क्या देखा? चूड़ी बनाने वालों की वहाँ क्या हालत थी? ठीक है, आइए देखते हैं इसका आंसर। द नरेटर नोटिस दैट, नरेटर ने ध्यान दिया, दैट मीन्स कि द लेंस वेयर वेरी स्टिंग चॉक्स्ड विथ गार्बेज। ठीक है, जो गलियाँ हैं वो बहुत क्या है, सकरी हैं और कूड़े करकट से पटी हुई हैं। द होम्स, घरें, वो डर्टी विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, जो घरें हैं वो बहुत गंदे हैं और उनकी दीवारें क्या कर रही थी, कमजोर थी या काँप रही थी। वॉबली डोर्स विदाउट विंडो, और कमजोर दरवाजे थे जिसकी ना उसमें कोई खिड़कियां नहीं थी। ठीक है, लेखिका ने यह देखा कि जो वहाँ के सड़कें की जो गलियारें थी या गलियाँ थी वो बहुत सकरी थी और वो कूड़े करकट से पटी हुई थी। द होम्स वर डर्टी एंड द क्रम्बलिंग वॉल्स वॉबली डोर विदाउट विंडो, और वहाँ की जो दीवारें थी वो काँप रही थी या कमजोर थी, और वहाँ के घर जो दरवाजे थे वो बिना खिड़कियों के थे। ठीक है, आइए इसके आगे देखते हैं। द फैमिली ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स लिव टुगेदर इन दैट होम, जो उस परिवार में या उस घर में मानव और जानवर दोनों एक साथ रहते थे। द कंडीशन ऑफ द बैंगल मेकर, क्या है, द कंडीशन ऑफ बैंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद वॉज वेरी मेजरेबल, जो फिरोजाबाद में रहने वाले चूड़ियाँ बनाने वाले, फिरोजाबाद में चूड़ियाँ बनाने की वाले की जो दशा थी वो बहुत दयनीय थी। दे वर्क इन द ग्लास फर्नेस विद द हाई टेम्परेचर, वे अधिक तापमान में कांच की भट्टियों के पास काम करते थे। इंडिजिनियस सेल, गंदे कमरों में, विदाउट एयर एंड लाइट, बिना किसी हवा और प्रकाश के। देयर आइज, उनकी आंखें, आर मोर एडजस्टेड, समायोजित कर रही थी, टू द डार्कनेस, उस अंधेरों में खुद को, यानी उनकी आंखें उस अंधेरों में खुद को समायोजित कर रही थी, देन टू द लाइट आउटसाइड, जो वहाँ कोई प्रकाश नहीं था, और फिर या कहें तो उनके प्रकाश चली जाते थे। बिफोर दे बिकम एडल्ट, यानी बड़े होने से पहले उनकी आंखों की रोशनियाँ चली जाती थी। दे स्पेंड, वह बिता देते थे, देयर होल लाइफ, अपने पूरे जीवन को, इन मेकिंग बैंगल में चूड़ियाँ बनाते हुए, वे अपने पूरे जीवन को चूड़ियाँ बनाते हुए बिता देते थे। बट मिस, लेकिन स्टिल दे आर पुअर, वे अब भी गरीब हैं। दे हैव नॉट एंजॉय इवन द वन फुल मील इन देयर इंटायर लाइफ टाइम, वे अपने पूरे जीवन काल में कभी भी एक वक्त का पूरे भरपेट भोजन भी नहीं खाएं। सच में, जैसा कि वॉज द कंडीशन ऑफ बैंगल मेकर इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के लोगों की यही क्या थी, दशा थी। ओके, सच वॉज द कंडीशन द बैंगल मेकर इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के चूड़ियाँ बनाने वालों की यही क्या थी, दशा थी। अब आइए दोस्तों चलते हैं अपने पांचवा क्वेश्चन की तरफ। दो क्वेश्चन और है दोस्तों, टोटल के इसमें 6 क्वेश्चन थे लॉन्ग आंसर टाइप। ठीक है, शॉर्ट मैंने पहले ही करवा दिया था और लॉन्ग आंसर टाइप में 6 है, 4 मैंने करवा दिया। अब हम लोग किस पर हैं, पाँचवा के बाद, पाँचवा और छठवां, उसके बाद हम लोग खत्म करेंगे चैप्टर को। ठीक है, देखिए क्या कहा है, एवरी अदर हाउस इन फिरोजाबाद इज इंगेज इन द ग्लास इंडस्ट्री, इन एवरी अदर यार्ड देयर फाइंड्स द स्पाइरल ऑफ द बैंगल, इवन देन द मेकर्स रिमेन इन द माइजरेबल कंडीशन। What are the reason action with the suggestion to the overcome this situation? कहने का मतलब, इसका देखिए प्रश्न क्या पूछा पहले। ठीक है, फिरोजाबाद में प्रत्येक दूसरा घर कांच उद्योग में लगा हुआ था, फिरोजाबाद में प्रत्येक दूसरा घर कांच उद्योग में लगा हुआ था, हर दूसरे आंगन में चूड़ियों के चक्र या गुच्छे मिल जाते थे, फिर भी बनाने वाले की स्थिति दयनीय थी। यह कारण है, स्थिति से उभरने के सुझाव के साथ का वर्णन दीजिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। आइए इसके आंसर को देखते हैं। देखिए क्या है, फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स बेंगल्स, फिरोजाबाद अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। या ठीक है, एवरी फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज इन बेंगल मेकर्स,
फिरोजाबाद के प्रत्येक परिवार चूड़ियाँ बनाने के कार्य में लगे हुए हैं। इन एवरी यार्ड, प्रत्येक आंगन में देयर फाइंड द स्पाइरल ऑफ द बेंगल्स, प्रत्येक आंगन में चूड़ियों के गुच्छे मिल जाया करते हैं। इवन द मेकर्स रिमेन इन माइजरेबल कंडीशन, यहाँ तक कि चूड़ियाँ बनाने वाले अभी भी क्या है, दयनीय स्थिति में है। विकास में क्योंकि दे वर वेरी पुअर, वे बहुत गरीब है। दे डू नॉट डू एनी अदर वर्क, वे और कोई कार्य नहीं कर सकते एक्सेप्ट बेंगल्स मेकिंग, में चूड़ियाँ बनाने के अलावा, वे चूड़ियाँ बनाने के अलावा और कोई काम नहीं कर पाते हैं। दे वर अनएजुकेटेड, वह अशिक्षित थे। दे फॉलो द सेम वर्क ऑफ हिज फोरफादर्स, वे अपने पूर्वजों के कामों को क्या करते थे, किया करते थे, या उन्हीं के कर्मों को अनुसरण किया करते थे। दे नॉट हैव इनफ मनी एंड फूड फॉर इट, उनके पास पर्याप्त भोजन के लिए और खाने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। दे डू नॉट इनफ मनी एंड फूड फॉर इट, उनके पास भोजन के लिए पर्याप्त पैसे नहीं होते थे जिससे वो कुछ खा सकें। ठीक है, अब यहाँ लिखा है सम सजेशंस टू ओवरकम दिस सिचुएशन, इस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए कुछ सुझाव। ठीक है, कैसे उनको इस गरीबी से बाहर निकाला जा सकता है, उसके लिए देखिए कोई सुझाव है। द लाइफ ऑफ बेंगल मेकर्स कैन बी इम्प्रूव, जो चूड़ियाँ बनाने वाले थे उनके जीवन को और बढ़ाया जा सकता है या समृद्ध किया जा सकता है। इफ मीन्स यदि दे बी एजुकेटेड, यदि वो पढ़े लिखे हों, एंड डू द थिंग्स डिफरेंट, और कुछ अलग सोचें। ठीक है, चूड़ियाँ बनाने वाले के जीवन को कुछ समृद्ध किया जा सकता है यदि वो क्या हो, पढ़े लिखे और कुछ अलग तरीके से सोचें। एंड मेक कोऑपरेटिव विद द हेल्प ऑफ हिज पीपुल, और लोगों की सहायता से क्या करते हैं, एक संगठन का निर्माण कर सकें। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा लास्ट ऑप्शन पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। मैं इसकी पूरी हिंदी समरी 1-to-1 हिंदी एक्सप्लेनेशन शॉर्ट आंसर टाइप मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड करवा दी है, आप पहले वहाँ से देख लीजिए, जिससे आपको आगे ये सारी चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। आइए देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है। व्हाट इज द वैक्सियस सर्कल ऑफ द मिडिल मैन, हाउ आर दे ट्रैप्ड सिंस द टाइम ऑफ देयर फॉरफादर्स, कैन दे गेट ऑर्गेनाइज इफ डू नॉट, व्हाई, एक्सप्लेन। कहने का मतलब दलालों की क्रूरतापूर्ण चक्र क्या है, दलालों की या बिचौलियों की क्रूरतापूर्ण चक्र क्या है, अपने पूर्वजों के समय से वे कैसे फंसे हुए हैं, क्या वे संगठित हो सकते हैं, यदि नहीं तो क्यों, व्याख्या करके हमें बताना है। ठीक है, आइए देखते हैं इसके आंसर को। देखिए क्या कहा है, द वैक्सियस सर्कल इज द वेब ऑफ मिडिलमैन सिंस द टाइम ऑफ देयर फादर एंड फोर फादर्स, यानी जो बिचौलियों का या कहें तो जो दलालों का कुचक्र है, वे अपने पिता और पूर्वजों के पहले से ही फंसे हुए हैं। वे बिचौलिए के दलाल कुचक्र में, वे बिचौलियों के कुचक्र में अपने उनके पिता और अपने पूर्वजों के टाइम से ही क्या है, फंसे हुए हैं। दे कैन नॉट बी ऑर्गेनाइज, वे एक संगठन नहीं बना सकते हैं विकास में, क्योंकि इफ़ दे वांट टू बी ऑर्गेनाइज, यदि वो क्या करते हैं, संगठन बनाते हैं, दे विल बी हॉल्ड, उन्हें पेश किया जाएगा अब बाय द पुलिस में, पुलिस के सामने उन्हें पुलिस के समक्ष पेश किया जाएगा, बीटन मिस मारा जाएगा, एंड ड्रैग मिस घसीटा जाएगा, टू जेल मिस जेल तक। यदि वो एक संगठन बना भी लेते हैं तो उन्हें क्या किया जाएगा, पुलिस के सामने पेश किया जाएगा, मारा जाएगा और ठीक है घसीटा जाएगा जेल तक, फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कुछ अनैतिक करने के जुर्म में। देर इज नो लीडर अमंग देम, उनके बीच कोई नेता नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंक डिफरेंटली, जो कि उनकी मदद करे और चीज़ों को अलग तरीके से देख सके। दे वर एक्सप्लॉयड बाय द साहूकार, वे साहूकारों द्वारा, मिडिल मैन बिचौलियों के द्वारा, पुलिसमैन के द्वारा, कीपर्स ऑफ लॉ कानून के रक्षकों द्वारा, द ब्रॉडकास्ट एंड द पॉलिटिशियन राजनेताओं के द्वारा क्या किए जाते हैं, प्रताड़ित किए जाते हैं। सो मिस इसलिए दे कैन नॉट गेट ऑर्गेनाइज, उन्हें वे क्या करते हैं, अपने आप को संगठन में बदलवाते नहीं है, या वे अपने आप को संगठन में परिवर्तित नहीं करते हैं। चलो दोस्तों, अभी हमारा पूरी तरीके से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन समाप्त होता है। अब आइए एक छोटा सा मोटिवेशन कोर्स लेते हैं, उसके बाद हम वीडियो को समाप्त करेंगे। कहा है, भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, क्योंकि आज नहीं तो और कभी, भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, क्योंकि आज नहीं तो और कभी, करेंगे लोग गौर कभी, लगे रहो बस रुकना मत, आएगा तुम्हारा दौर कभी। दोस्तों, कहने का मतलब है कि आप अपने लक्ष्य पे लगे रहिए। आपको इंग्लिश में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार करूँगा और आपके कमेंट्स का रिप्लाई भी ज़रूर दूँगा। ठीक है दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आया हो
तो हमारे इस वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ-साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, गुड बाय, शुभ रात्रि।